नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं इस एग्जाम के रिलेटेड, मैं बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक चैलेंज की तरह ले सकते हो। बिकॉज इस एग्जाम के जो फॉर्मेट है और जो सिलेबस है और जितने स्टेजेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं दूसरी एग्जाम से, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं। लेकिन ओवरऑल ये एग्जाम दूसरे एग्जाम्स के कंपैरिजन में अगर आप पोस्टिंग लेवल देखो तो सिंपल है। बिकॉज जितनी मेहनत करके यहाँ पर आप एक अच्छी पोस्टिंग ले सकते हो, दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो सिलेबस इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप वैकेंसीज के कंपैरिजन में भी देखो तो एसएससीजीएल में आई थिंक काफी अच्छी वैकेंसीज मिल जाती हैं, और आपका जो पोस्टिंग होने के जो चांसेस हैं इसी वजह से ज्यादा रहते हैं। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं कि एसएससीजीएल के एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है और इसे कैसे क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एग्जाम के स्टेजेस के बारे में। तो इस एग्जाम को जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से स्टेजेस मैं कहूंगा ऐड किए गए हैं, थोड़ा सा इवैल्यूएशन प्रोसेस थोड़ी सी इसकी लेंथी हो जाती है। जैसा कि आप देखो यहाँ पर 4 टियर में डिवाइड किया गया है। जनरली होता है, हम देखते हैं एग्जाम में, कुछ एग्जाम्स में ओनली आप रिटन क्रैक करके मेरिट में आकर ही आपका पोस्टिंग हो जाता है। किस ज्यादा से ज्यादा होता है एग्जाम में मोस्ट कॉमनली तो रिटन देन इंटरव्यू। बट इस एग्जाम में अगर आप देखो तो 4 स्टेजेस हैं। आपको यहाँ पर टियर 1 क्रैक करना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन चारों टियर्स के बारे में आज हम इस वीडियो के जरिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टियर 1 के बारे में, इसका सिलेबस क्या है और इसका फॉर्मेट कैसा रहता है और कितना टाइम आपको अलॉट किया जाता है टियर 1 के लिए। तो टियर 1 की अगर हम बात करें तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसी के साथ आपका यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपका जो फोर्थ होता है वो होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। और इन चारों पार्ट्स में अगर आप मार्क्स को डिवाइड करो और क्वेश्चंस कितने आते हैं तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखो तो टियर 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर मैं कहूंगा कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज रीजनिंग के और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन थोड़े से आपको इजी मिल जाएंगे यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस में ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी होगी, बिकॉज जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली वर्क करना होगा। डेली आपको न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, आपको जहां कहीं से भी जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, जैसे कि न्यूज चैनल्स अगर आप देखते हो तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इंडियन पॉलिटी में भी क्या चल रहा है, इंडियन स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, ओलंपिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कितनी डीलिंग्स हुई हैं, पॉलिटिकल डीलिंग्स हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा भी काफी जो करंट चीजें हैं, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, फर्स्ट नंबर का डैम क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, उस तरह की जो नॉलेज है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको ये सिलेबस थोड़ा कवर करना होगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको एफर्ट देनी होगी, थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी होगी। इसके बाद अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये एक ऐसा एरिया है, अगर इसमें आपने पहले से अगर वर्क किया हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपने तैयारी की हुई है, या फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर वो आपको हेल्प करेगी। अगर नहीं है तो भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ शॉर्टकट्स मैं कहूंगा देख लेने होंगे।
जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में लगाए जाते हैं, जैसे बोट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एवरेज एजेस, ब्लड रिलेशंस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना होगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी एफर्ट लगानी होगी। और इंग्लिश कंप्रिहेंशन में मैं कहूँगा यहाँ पर ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका इंग्लिश नॉलेज कैसा है, हाँ प्रैक्टिस की जरूरत यहाँ पर जरूर होगी आपको। कंप्रिहेंशन है अगर तो रीड करना है तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, कितनी जल्दी आप उसे माइंड में ट्रांसलेट करते हो, उसका मीनिंग निकालते हो। दूसरे भी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज बेस्ड हैं अगर, तो वहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और थोड़ा सा आई मीन जो इंग्लिश का आपका नॉलेज है पूरा पर उसी पे डिपेंड होगा। जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली जितने भी हम ग्रेजुएशन ले रहे हैं वो इंग्लिश पर ही होता है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है स्टूडेंट्स को। पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बट ये दो पोर्शन जो मैंने बीच के बताए वहां पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। चलिए आइए अब बात करेंगे टीयर 2 के बारे में। ये एग्जाम 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। और नेगेटिव मार्किंग अगर हम देखें तो यहाँ 0.5 नेगेटिव होता है। तो पर क्वेश्चन अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो 0.5 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी टीयर 1 की। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की एग्जाम के बारे में। टीयर 1 की एग्जाम में जो सिलेबस रखा गया है, यहाँ पर जो सिलेबस सेट किया गया है वो थोड़ा सा मैं कहूंगा आसान है टीयर 2 के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे टीयर 2 की कि क्या सिलेबस है और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। टीयर 2 की अगर हम यहाँ बात करें तो सिलेबस टीयर 1 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, English language and comprehension, statics and general studies economics. Finance economics. अगर हम यहां पे देखते हो मार्क्स डिवाइड करते हो अगर आप यहां पर देखो तो ये जो दो पेपर्स हैं यहाँ क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, ये कॉमन होते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए कॉमन होंगे। बट स्टैटिक्स और जनरल जो स्टडीज है फाइनेंस इकोनॉमिक्स, वो आप अगर देखते हो अगर आप स्टैटिक्स देखते हो तो यहाँ पर आपको ये एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पेपर लिया जाता है। अगर आपने अप्लाई किया है स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट में, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको स्टैटिक्स का जो पेपर है वो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने जनरल स्टडीज और इसका पेपर अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर जनरल स्टडीज इन फाइनेंस इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। बट इसके अलावा ये दो पेपर है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये दो कॉमन पेपर होंगे और इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखो तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का होगा और उसके लिए आपको दिए जाते हैं 200 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम होता है। तो मैं कहूंगा कि यार टाइम थोड़ा सा मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा काफी ज्यादा है, ऐसा भी नहीं मैं कह सकता हूँ काफी कम है, सफिशिएंट टाइम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए अगर क्वांटिटेटिव, बिकॉज जितने क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको पूछे जाएंगे ये थोड़ा सा टाइम तो लेंगे, बिकॉज जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल, जिनके डायरेक्ट आंसर
नहीं आते हैं तो उन्हें उनके लिए थोड़ा समय चाहिए, और वो समय आप कब बचा सकते हो, जब आपने उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है। तो इसलिए मैं कहूंगा इस पोर्शन के लिए आप अच्छी मेहनत करो, बिकॉज यहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इसमें स्कोर कर सकते हो। और इस पोर्शन में अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपके जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, बिकॉज इस पोर्शन में ही आपको रैंक लाना है। या इंग्लिश कंप्रहेंसिव एंड लैंग्वेज में 200 मार्क्स है और 200 क्वेश्चंस है, 2 आवर्स का टाइम है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हो गई टीयर 2 की। अगर आपने टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों क्रैक कर लिए हैं तो आप टीयर 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीयर 4 और टीयर 3 अगर क्रैक करते हो टीयर 4 के लिए हो जाते हो। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। तो अब बात करेंगे हम टीयर 3 की कि टीयर 3 में क्या आता है। आप सोच रहे होंगे दोनों पेपर ऑनलाइन है ऑफलाइन। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 अगर आप देखो तो ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और टीयर 3 आपका ऑफलाइन होता है। और टीयर 4 जो आपका आता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ये डिपेंड करता है कि एग्जाम जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो किस तरह से आपका लेना चाहते हैं। तो टीयर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका डाटा टेस्टिंग होगा आपका। आई थिंक यहाँ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका यहाँ पर। सॉरी, यहां पर आपको ऐसे राइटिंग, आर्टिकल, एप्लीकेशन, तो कुछ इस तरह का आपको लेटर। तो ये ऑफलाइन टेस्ट होगा। यहां पर आपको पेन एंड पेपर की मदद से जो मैंने बताए हैं ऐसे आर्टिकल, एप्लीकेशन, लेटर, इस तरह का कुछ एक आपको टास्क दिया जाएगा जो आपको, ये टेस्ट होता है आपका इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए। और ये आई थिंक 100 मार्क्स का होता है। ये आपका होगा 100 मार्क्स का। और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट्स। टीयर 3 में कहूंगा कि थोड़ा सा इजी है अगर आप कंपेयर कर रहे हो टीयर 1 एंड 2 के कंपैरिजन। थोड़ा सा इजी, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स आप ले सकते हो। इसके अलावा काफी सारी बुक्स रीड कर सकते हो, तो वहां से आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और इस टीयर 3 में आप अगर देखो तो प्रैक्टिस और आपका जो जितना आपने इंग्लिश में अब तक पढ़ा हुआ है वही काम होगा। इसके अलावा आपको अगर मेहनत करनी है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका जो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो टेंसेस की नॉलेज है, ग्रामर की नॉलेज है, वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई टीयर 3 की। और इसके बाद चलिए आइए अब बात करते हैं टीयर 4 में आपको क्या करना है। टीयर 4 की एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और दूसरी होती है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। एक होगी आपकी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। यहां पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आपको इसके लिए जो टाइपिंग आपको आना चाहिए कंप्यूटर पे, और उसका वर्ड पर मिनट कितना होता है, जैसे कि 2000 वर्ड्स आपको अराउंड दिए जाएंगे जो आपको टाइप करने होंगे 15 मिनट्स। तो ये तो आपका होगा डाटा एंट्री टेस्ट। अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में हम बात करें तो यहां पर आपको ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्ड शीट है, एक्सेल शीट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो आपको एडिट करना आना चाहिए, उनमें राइट करना आना चाहिए, उनका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना है, और उसमें अगर आपने काम किया है तो आप यहाँ पर वो आपको हेल्प करेगा, वो नॉलेज आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए यहाँ
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और ये डाटा एंट्री टेस्ट जो है, इसके लिए आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये तो बात होती है टीयर 4 की। और इन 4 टीयर को आप अगर क्रैक कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता है। तो इसलिए इस एग्जाम को मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है दूसरे एग्जाम्स के। अगर आप फॉर्मेट, पैटर्न, स्टेजेस में अगर कंपेयर करो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो पोस्टिंग इस एग्जाम के बाद आपको मिलता है वो एक कंफर्टेबल पोस्ट होती है, एक रेप्यूटेड पोस्ट होती है, और आपका एक कैरियर वेल सेटल्ड आप मान सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में।